युद्ध सिर्फ बॉर्डर पर नहीं लड़ा जाता, इसका असर रोजमर्रा की जिंदगी तक पहुंचता है। मिडल ईस्ट यानी पश्चिमी एशिया में चल रहा युद्ध अब सिर्फ सैनिकों की लड़ाई नहीं रहा, अब ये आम लोगों की जेब पर असर डालने लग गया है। भारत जैसे देश जहां हर चीज की कीमत से जनता की जिंदगी जुड़ी होती है, यहाँ ये जंग महंगाई की आहट लेकर आया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप और आपके साथ मैं चेष्टा नागर। अब सवाल ये है कि क्या आपकी थाली महंगी होगी? क्या अब साबुन, तेल, बिस्किट जैसी चीजों के लिए आपको ज्यादा पैसा देना पड़ेगा? आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे एक विदेशी युद्ध भारतीय कंज्यूमर को दर्द दे सकता है और क्यों एफएमसीजी कंपनियां पहले से ही डरने लग गई हैं। पिछले कुछ हफ्तों से मिडिल ईस्ट, खासतौर पर ईरान, इजराइल, यमन और सीरिया जैसे इलाकों में सैन्य संघर्ष तेज हो गया है। इस क्षेत्र को दुनिया का एनर्जी हब कहा जाता है क्योंकि यहीं से सबसे ज्यादा कच्चे तेल की सप्लाई होती है। अब जब टेढ़े रास्ते बंद होने लगे तो तेल की कीमतें तेजी से बढ़ रही है, तो इसका सीधा असर भारत पर भी दिखने लग गया है। सबसे पहले असर दिखा है एफएमसीजी यानी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स सेक्टर पर। मतलब वो चीजें जो आप रोज इस्तेमाल करते हैं, जैसे साबुन, शैम्पू, तेल, बिस्किट, जूस, पैकेजिंग वाला पानी और स्नैक्स एक्सेट्रा। गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट कृष्णन खडवानी ने इस पर चिंता जताते हुए कहा कि मिडिल ईस्ट में तनाव के कारण कच्चे तेल के दाम बढ़ सकते हैं और जब तेल महंगा होगा तो उसकी पैकेजिंग, ट्रांसपोर्ट और उत्पादन लागत भी बढ़ेगी। गोदरेज वही कंपनी है जो सिंथॉल साबुन और गुड नाइट मच्छर मारने वाली दवाई बनाती है। कंपनियों ने पिछले कुछ महीनों से राहत महसूस करनी शुरू ही की थी। रिजर्व बैंक ने ब्याज दर घटाई, सरकार ने टैक्स में राहत दी और मॉनसून समय आना शुरू हो गया। इन सभी चीजों के कारण कंपनियों को लगा कि अब महंगाई में सुधार होगा और कारोबार हालत सुधरेगी, लेकिन युद्ध ने इस उम्मीद को ब्रेक लगा दिया। तो इसी बीच बिसलेरी इंटरनेशनल के सीईओ एल्जियो जॉर्ज ने भी एक और बड़ा खतरा बताया। बिसलेरी पानी की बोतल बनाने वाली प्रमुख कंपनी है। उन्होंने कहा कि कच्चे तेल के महंगे होने से प्लास्टिक पैकेजिंग की लागत भी बढ़ जाएगी और क्योंकि बिसलेरी जैसे प्रोडक्ट पूरी तरह प्लास्टिक पर निर्भर है, तो ये मुनाफा भी खतरे में आ सकता है। खास बात ये है कि कुछ दिन पहले ही बिसलेरी ने दुबई की एक रिटेल चेन के साथ साझेदारी की थी ताकि उनके प्रोडक्ट मिडिल ईस्ट और अफ्रीका में बेचे जा सके, लेकिन अब उन्हीं इलाकों में जंग छिड़ी हुई है, यानी बिसलेरी का एक्सपोर्ट प्लान भी खतरे में पड़ सकता है। एफएमसीजी कंपनी आमतौर पर 6 महीने तक का स्टॉक पहले से ही खरीद कर रखती है, लेकिन अगर आपूर्ति से रुकावट आ जाए या ट्रांसपोर्ट महंगा हो जाए तो ये स्टॉक जल्द खत्म हो जाता है और फिर उन्हें नई कीमतों पर खरीदना पड़ता है। इसका असर सीधा कंज्यूमर पर पड़ता है, यानी कीमतों में बढ़ोतरी। महंगाई सबसे पहले शहरी बाजारों को प्रभावित करती है क्योंकि यहाँ का लाइफस्टाइल, ट्रांसपोर्ट और कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की खपत ज्यादा होती है। कंपनियों ने उम्मीद की थी कि 2025 के पहले 2 महीनों में शहरी बाजारों से डिमांड बढ़ेगी, लेकिन अब ये फिर से डरे हुए हैं। कुछ कंपनियां पहले से ही प्राइस हाइक यानी दाम बढ़ाने की रणनीति बना रही है। एक्सप्लेनेशन के लिए आपको समझाते हैं, अगर जब आप कोई साबुन 30 रुपए में खरीदते हैं तो वो अगले महीने 35 रुपए में मिल सकता है। बिस्किट, तेल और पैकेजिंग प्रोडक्ट में भी 5-10% तक की ग्रोथ मुमकिन है। यहाँ तक कि डिटर्जेंट, टूथपेस्ट, बालों का तेल और मसाले जैसी चीजों पर भी इसकी बढ़त देखने को हमें मिल सकती है। भारत जैसे देश जहाँ आम आदमी पहले से ही फूड आइटम्स और पेट्रोल की महंगाई से परेशान है, यहाँ के नए लहर और बढ़ती चुनौती बन सकती है। भारत की अर्थव्यवस्था वैश्विक घटनाओं पर निर्भर करती है और तेल इसकी सबसे बड़ी कमजोरी की नस है। भारत अपनी जरूरत का 85% कच्चा तेल इनपुट करता है, यानी अगर एक दिन भी वैश्विक सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो गई तो महंगाई की आग रसोई तक आ जाती है। युद्ध ने न सिर्फ कंपनियों को डरा दिया है बल्कि सरकार को भी अलर्ट मोड पे कर दिया है। भारत सरकार कोशिश कर रही है कि आपूर्ति चेन बनाए रखे और विकल्पों की तलाश जारी रखे, लेकिन ये समाधान स्थायी नहीं है। जब तक मिडिल ईस्ट में हालात नहीं सुधरते तब तक आम आदमी को कीमत चुकानी पड़ेगी, वो भी अपने बजट से। तो वही लड़ाई कहीं और की हो रही हो, लेकिन असर आपकी थाली में दिखेगा। एफएमसीजी कंपनियां परेशान है, लेकिन सबसे ज्यादा चिंता उस परिवार को है जो हर महीने के राशन में एक रुपए गिनता है। अगर साबुन से लेकर बिस्किट तक हर चीज महंगी हो जाए तो बजट संतुलन बिगड़ जाएगा। अब गेंद सरकार और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के पाले में है, लेकिन जब तक हालात सुधरते नहीं हैं तब तक आम आदमी को खुद को तैयार रखना होगा एक और महंगाई की लहर से जूझने के लिए, क्योंकि जब तेल का तापमान बढ़ता है तो सिर्फ इंजन ही नहीं, जेब भी जलती है।
इस खबर पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इस खबर में बस इतना ही। ऐसी और वीडियो के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। इसके अलावा आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।